यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों, अग्रजों, मेरे सहपाठियों और मेरे अनुजों को मेरा नमस्कार। मैं राखी कुमारी सामाजिक विज्ञान संकाय के मेरे सभी सहपाठियों की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का थीम है अप्रोच ऑफ ज्योतिबा फुले ओवर एजुकेशन। तो अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन इज नॉट only aimed for learning, rather it is a tool for social reformation। तो हमारी टीम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही है, ये दिखाने के लिए किस तरह से ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं और शिक्षा को एक साथ लाने का कठिन कार्य किया। पहले दृश्य में पिता अखबार पढ़ रहे हैं और उनकी बेटी सोनम विद्यालय से घर आती है। कैसा रहा स्कूल बेटा? अच्छा रहा पापा। बढ़िया। तो जाओ, मुंह धोकर आराम करो, शाम में बात करते हैं। वो सब बाद में, पहले आप मुझे ये बताइए, ये सावित्रीबाई फुले कौन थी? अरे, आज ये विचार अचानक से कहाँ से मन में आया? एक्चुअली आज हमारे स्कूल में ये होमवर्क मिला है कि हम लोग सावित्रीबाई फुले जी के बारे में और पढ़ें और जानें। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में बताता नहीं दिखाता हूँ। सावित्रीबाई फुले वह व्यक्तित्व हैं जिसके वजह से आज के भारत की बेटियां सिर्फ घर से निकल के विद्यालय जा नहीं रही, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में नए नए आयाम गढ़ रही हैं। तो बात तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था और साथ ही हमारा समाज कई प्रकार की कुरीतियों से भी ग्रसित था। बाल विवाह, विधवाओं का शोषण, सती प्रथा और छुआछूत जैसी समस्याएं हमारे समाज में विद्यमान थी और ऐसी परिस्थिति में महिलाओं और दलितों का पढ़ना तो जैसे अपराध था। इस पृष्ठभूमि में जन्म होता है माता सावित्रीबाई फुले जी का। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फुले से करा दिया जाता है। सावित्रीबाई को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और ज्योतिबा ने उनके पढ़ने की ललक को पहचाना और शिक्षक बनकर उन्हें पढ़ाना शुरू किया। सावित्री, क्या तुम्हें इसमें लिखे अक्षर समझ आ रहे हैं? हाँ, मुझे इन अक्षरों को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती, बल्कि मुझे तो पढ़ने में और भी आनंद आता है। ठीक, अब से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और इस प्रकार सावित्रीबाई फुले जी के शैक्षणिक जीवन की शुरुआत हुई। एक दिन की बात है, ज्योतिबा घर आने पर कुछ चिंतित से दिखे। क्या बात है, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। हाँ सावित्री, आज फिर यह खबर मिली कि किसी विधवा का सर मुंडवा दिया गया। न जाने कब ये कुप्रथाएं समाज से समाप्त होंगी। बात तो आपकी सही है। मैंने भी सुना है कि पड़ोस में एक छोटी सी लड़की का विवाह एक अधेड़ उम्र व्यक्ति के साथ कर दिया गया है। आप ही बताइए, इन बातों का भी कोई निदान है? इन सभी समस्याओं का एक ही निदान है, शिक्षा। देखो सावित्री, मैंने तुम्हें पढ़ाकर एक दीपक जलाया है और मैं चाहूंगा कि तुम यह ज्ञान समाज की बाकी लड़कियों तक पहुंचाओ, ताकि वह भी अपने स्तर पर इन बुराइयों से लड़ सके। सच बताऊं तो मेरे मन में भी यही था कि क्यों ना हम साथ मिलकर समाज के बाकी लड़कियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षित करें। ठीक, तो अब से समाज में शिक्षा का प्रसार करना ही हमारा उद्देश्य हो। इस प्रकार माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने मिलकर शिक्षा के प्रसार का संकल्प लिया। वे लोगों से मिलकर उनसे उनकी बेटियों को पढ़ने भेजने का अनुरोध करते। जहां एक और लोगों ने उनके इस कदम को सराहा, वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने उनको अपमानित भी किया। इसी क्रम में ज्योतिबा को कई प्रकार की धमकियों का भी सामना करना पड़ा।
अरे मूर्ख, कहाँ जा रहा है? रुक जरा। क्या बात है पुरोहित, इतने नाराज क्यों नजर आते हो? सुना है तू विद्यालय बना रहा है, वो भी लड़कियों की शिक्षा के लिए। हाँ, तो इसमें क्रोधित होने वाली क्या बात है? अरे मूर्ख, तुझे पता भी है तू क्या अनर्थ कर रहा है? इस अपराध का दंड तुझे भुगतना पड़ेगा। किसी को शिक्षा देना अपराध कैसे हो सकता है? कोई मुझे यह तो बताए। अपराध नहीं, घोर पाप है यह। हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है यह कार्य। किस शास्त्र या किस धर्म ग्रंथ में यह लिखा है कि किसी महिला को शिक्षा देना अपराध है? तो जैसे मूर्ख को समझाना ही व्यर्थ है, परंतु इतना याद रख, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। पुरोहित, परिणामों की चिंता वह करते हैं जिन्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। मुझे परिणामों की चिंता नहीं। जहाँ एक ओर ज्योतिबा फुले को कई प्रकार की धमकियां मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर माता सावित्रीबाई फुले घर घर जाकर महिलाओं से मिलती और उनके अंदर शिक्षा की ज्योति जलाती। कहो सावित्री, कैसे आना हुआ? आपको तो पता ही होगा कि हम लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक बालिका विद्यालय की स्थापना करने वाले हैं। मेरी आप सभी से यही विनती है कि आप अपनी बेटियों को वहां पढ़ने जरूर भेजें। बेटियों को पढ़ने भेजें? ये कैसी बात कर रही हो सावित्री? अरे लड़कियां पढ़ने जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? और ये बताओ, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी लड़कियों की अगर वो घर से बाहर पढ़ने जाएंगी तो? उनकी शादी विवाह में भी समस्याएं आएंगी। और तो और उनके पढ़े हुए अक्षर उनके पति के लिए कीड़े समान होते हैं। देखिए, अगर आज आप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे और उनका विवाह कम उम्र में करा देंगे तो उनका जीवन भी आप ही के जैसे हो जाएगा, जहां हर रोज उन्हें प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेंगी। क्या आप चाहेंगी कि आपकी बेटियों को भी वही दुख झेलना पड़े जो आप अभी स्वयं झेल रहे हैं? नहीं नहीं सावित्री, अगर तुम पढ़ाओगी तो हम लड़कियों को जरूर भेजेंगे। अच्छा सावित्री, एक बात बताओ, तुम शिक्षा पर इतना जोर क्यों दे रही हो? क्योंकि शिक्षा का दीपक जलाना मेरा निजी उद्देश्य नहीं बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और इस प्रकार माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर बालिकाओं के लिए 1848 में पहला विद्यालय स्थापित किया। इसमें माता सावित्रीबाई इस समय महिलाओं की पहली महिला शिक्षक बनी। एक दिन की बात है, जब माता सावित्रीबाई विद्यालय से घर की ओर जा रही थी तो कुछ दुष्टों ने उनके ऊपर कीचड़, पत्थर और गोबर फेंका। मारो इसको। मारो।